नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 28 वर्ष के सवाल थे कि आईएएस की तैयारी करूं, पीसीएस की तैयारी करूं या फिर किसी और चीज़ की तैयारी करूं तो वो कैसी रहेगी, शादी कब होगी, किस तरह होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, बाकी फाइनेंशियल स्थिति जीवन में कैसी रहेगी, बाकी सारी चीज़ें जो मैं देख कर बता सकता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिए, आपके हाथ में सबसे पहले जो मैं नॉर्मल एनालिसिस करता हूँ वही करूँगा, बाकी जो मुझे देखने को कुछ अलग मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले हाथ में देखेंगे आपके हाथ का शुक्र पर्वत। तो जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो सबसे पहले व्यक्ति लग्जरियस लाइफ का शौकीन होता है, सुख सुविधाओं की चीज़ों का आदी होता है, सुख सुविधाओं की चीज़ों को एंजॉय करने के लिए काफ़ी संघर्ष करता है, लग्जरी के लिए संघर्ष करता है, एक समय पर आकर सारी लग्जरी को एंजॉय भी करता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए अच्छी मेहनत करेंगे और एक समय पर आकर इन सारी चीज़ों का आप आनंद ले पाएंगे अपने जीवन में। और देखिए, और ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, सारी आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। और देखिए, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत की स्थिति देखकर पता जा सकता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके हाथ में आपका गुरु पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है और शुक्र पर्वत भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वह बिल्कुल उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। बीच में लड़ाई झगड़े या फिर आपके जीवन साथी के साथ आपके विचारों में मतभेद बहुत कम देखने को मिलेंगे और आपका जो वैवाहिक जीवन है बड़ा ही मधुर रहेगा, बड़ा ही सुंदर रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी तो देखिए सबके जीवन में आती है, लेकिन बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े तनाव, इस तरह की चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार सीधी सीधी खड़ी रेखाएं हाथ में निकल रही हैं। देखिए, इस प्रकार की जब रेखा होती है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलते हैं। और एक पॉइंट जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी चीज़ में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, कुछ भी हो गया, लंबे समय के लिए अगर आप किसी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा उससे आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं आपके हाथ की चंद्र की स्थिति। चंद्र की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये दिखाता है, देखिए चंद्र स्त्री वर्ग को दर्शाते हैं, मन की शांति को दर्शाते हैं। व्यक्ति मन से कितना शांत रहेगा, कितने स्वभाव में चंचलता रहेगी, गुस्सा कितना कम आएगा, व्यक्ति के स्वभाव में शीतलता होती है नहीं होती, ये सारी चीज़ चंद्र पर्वत से देखी जाती है। आपका चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं जितनी भी स्त्रियाँ आपके कांटेक्ट में रहेंगी, स्त्री वर्ग से आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और व्यक्ति का मन बहुत शांत रहता है, मन में चंचलता रहती है, वाणी में मधुरता रहती है, गुस्सा बहुत कम आता है, गुस्से को काबू कर पाता है ऐसा व्यक्ति। और बुरे से बुरे समय में, संघर्ष के समय भी व्यक्ति अपने मन को ठंडा रखता है, शीतल रखता है, अपना आपा नहीं खोता और बड़ा शांत रहता है ऐसा व्यक्ति। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखें व्यक्ति की भाग्य रेखा, जिस प्रकार का व्यक्ति का भाग्य होता है, व्यक्ति किस प्रकार कितना पैसा कमा सकता है, ये सारी चीज़ भाग्य रेखा द्वारा बताई जा सकती हैं। और आपकी भाग्य रेखा हाथ में ये होती है इस प्रकार से। और आपकी भाग्य रेखा का जुड़ाव अगर देखें तो चंद्र पर्वत की तरफ से इस प्रकार आ रहा है, एक जुड़ाव चंद्र पर्वत से, एक जुड़ाव नॉर्मल इस प्रकार से, और आगे से आपकी भाग्य रेखा चल रही है। तो जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का संबंध हो जाए तो देखिए, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर होता है, या तो व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएगा या फिर घर बैठकर ही ऐसा कुछ काम करेगा जिससे कि दूर का पैसा उसके पास चल कर आता है। कुल मिला के अगर सीधा सीधा बताऊं तो व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है, आपको खुद पता नहीं होगा कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, कितनी आसपास से आ रहा है, ये चीज़ें। तो अगर आपको मुझे वैसे नहीं पता कि आप अपने घर से दूर हैं, जन्म स्थान से दूर है नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसा काम ढूंढें कि आप जन्म स्थान से दूर जाएं। आपका भाग्योदय असली पैसा अपना जीवन का आप वहीं कमा पाएंगे। बाहरी लोगों के सपोर्ट से जो आप मिलकर काम करेंगे आपके सारे सफल होंगे। आपका भाग्योदय बाहरी लोगों के सपोर्ट से मिलकर अच्छा होगा। आपके हाथ की गुरु की स्थिति, आपके हाथ की बाहरी मंगल की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति को
ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति की जो माइंडसेट ऐसे व्यक्ति का माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं, संघर्ष के समय को हंसकर काट लेते हैं, संघर्ष के समय आपानिक होते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और व्यक्ति की मेंटल एनर्जी व्यक्ति की बातों से झलकती है। यह आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल देखिए बहुत ही उत्तम अवस्था में है। इस प्रकार का अंदरूनी मंगल होता है तो देखिए मैंने बहुत समय बाद ऐसा हाथ देखा है कि जिसके हाथ में मंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जब भी आपको जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करने का मौका मिले, आपको जीवन में भूमि से फ़ायदा मिलेगा। आपके जो मंगल है बड़ी मजबूत स्थिति में है तो भूमि से आपको फ़ायदा मिलेगा। मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, भूमि से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। तो प्रॉपर्टी डीलिंग करने का जब भी कोई मौका मिले उसे छोड़िएगा नहीं। एक से ज़्यादा घर खरीदने के चांसेस भी आपके जीवन में बनेंगे, संपत्ति खरीदने के चांसेस भी आपके जीवन में बनेंगे और भूमि से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अंदरूनी मंगल जब इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बिना खाए पिए घंटों काम कर पाता है ऐसा व्यक्ति और ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा बहुत उत्तम पाई जाती है। व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, स्पोर्ट्स पर्सन टाइप की व्यक्ति के अंदर एनर्जी पाई जाती है। गुरु पर्वत जैसा मैंने बताया बहुत ही उत्तम स्थिति में है। देखिए गुरुदेव जो व्यक्ति को धर्म की ओर जो व्यक्ति के धर्म के कारक होते हैं, व्यक्ति की शिक्षा के कारक होते हैं, व्यक्ति के गुरुओं के कारक होते हैं, व्यक्ति को जितने भी जीवन में अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे सिखाने वाले मिलते हैं, अच्छे कंसल्टेंट मिलते हैं, इन सब के कारक गुरुदेव माने जाते हैं। गुरुदेव और इसी के साथ साथ गुरुदेव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन एवं पत्नी के कारक भी माने गए हैं। आपके हाथ में गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में है। इनको मजबूत करने के लिए आपको एक उपाय बता देता हूँ मैं। देखिए गुरुदेव व्यक्ति को अच्छे कर्मों की तरफ खींचते हैं, धर्म की तरफ खींचते हैं, सत्कर्मों की तरफ खींचते हैं, दान दक्षिणा जैसे कार्यों की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है। तो एक काम कर सकते हैं, देखिए सबसे बड़ा दान माना जाता है, विश्व में सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान। किसी भूखे का पेट भरिएगा उससे ज़्यादा दुआ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो जितना अन्न का दान करेंगे, जितना भूखे लोगों का पेट भरेंगे, जितना मूक पशुओं की सेवा करेंगे, जितना आप जानवरों को खाना खिलाएंगे, भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे, आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा, बहुत उत्तम होगा। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही है, ये उपाय एक छोटा सा करके देखिएगा। इसके जो वैसे बेसिक उपाय हैं मैं आपको वीडियो में डिटेल में दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप इनको उपाय को करके देखिएगा, खाने का दान करके देखिएगा, आपको जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। शनि पर्वत बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है तो पैसा आप जीवन में नॉर्मल कमाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मशीनरी से जुड़ा कोई वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मशीनरी या लोहे से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके जीवन में अच्छा चलेगा। और ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम कर पाता है। देखिए सूर्य पर्वत, सूर्य देवता रोशनी फैलाते हैं, रोशनी के कारक होते हैं। व्यक्ति के जीवन से, हमारे जीवन से अंधेरे को मिटाते हैं, रोशनी फैलाते हैं व्यक्ति। और समाज में किसी भी व्यक्ति की यश कीर्ति, समाज में व्यक्ति का नाम कितना होगा, व्यक्ति कितना फेमस होगा, समाज में क्या ओहदा होगा, व्यक्ति का यश कितना होगा, कीर्ति कितनी होगी, समाज में नाम सम्मान, जो भी चीज़ें होती हैं, सरकार से संबंध, सरकारी नौकरी के योग, सरकार से अपमान होना, या फिर जो भी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में इम्पोर्टेंट होती हैं, सारी चीज़ें सूर्य पर्वत द्वारा देखी जाती हैं। और मैं देखिए आपका सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, इस पर कोई भी नेगेटिव रेखा नहीं है, कोई भी पॉजिटिव रेखा नहीं है। तो और देखिए आपका जो हाथ है बहुत ही सुंदर हाथ है, बहुत ही अच्छा हाथ है, इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। और आपका हाथ ऐसा भी नहीं है कि एकदम करोड़पति वाला हो कि आपके हाथ में मुझे बहुत सारे अच्छे साइन दिख रहे हो, मैं कह दूं कि आप 1 साल बाद अरबपति बन जाएंगे, ऐसा भी आपका हाथ नहीं है। तो देखिए जो रेखा बोलेंगी मुझे वो कहना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका हाथ इस प्रकार का नहीं है कि आपने पूछा था कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, तो आपका हाथ इस प्रकार का नहीं है कि आप आईएएस बन पाएँ, लेकिन आप छोटे लेवल की सरकारी नौकरी अगर करना चाहें कर सकते हैं। वह आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके लिए उत्तम रहेगी, उसमें आप अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन जो बड़ी नौकरियां होती हैं जिसमें बड़ा पैसा होता है, इस प्रकार की रेखा आपकी अभी नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को सुनकर दुखी मत होइएगा। देखिए ऐसा होता है कि कर्म हमेशा प्रधान रहता है। आपने सुना होगा कि जैसा, देखिए भाग्य बाद में आता है, कर्म पहले आता है। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसी के साथ साथ उन्हीं के हिसाब से व्यक्ति का भाग्य निर्धारित होता है। और
हाथ की रेखा भी उसके अनुसार बदलती रहती हैं। जिस प्रकार का आप कर्म कीजिएगा उस प्रकार से व्यक्ति की रेखा बदल जाती है। हर 3 से 4 साल के अंदर व्यक्ति की रेखा ज़रूर बदलती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने हाथ की फ़ोटो खींच लीजिएगा और 1 से 2 साल बाद ही अपने हाथ की फ़ोटो आप खींचिएगा दोबारा, आपको रेखाओं में बदलाव मिलेगा। तो जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस प्रकार की आपकी रेखा आने वाले साल 2 साल में हो जाएंगी। रेखा ज़रूर बदलती हैं। अच्छा कर्म करेंगे रेखा अच्छी हो जाएंगी, बुरे कर्म करेंगे रेखा बुरी हो जाएंगी। रेखाओं में सुधार लाने के लिए, अच्छे लेवल की सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे उपाय करने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए दूंगा। उन्हें करिएगा, आपका भाग्योदय होगा, आपको अच्छा समय जल्दी आएगा। तो अभी आपका हाथ इस प्रकार का नहीं है कि आप आईएएस की तैयारी कर पाएँ। और आप देखिए, व्यक्ति जिस प्रकार की तैयारी करता है वह चीज़ भी हाथ में दिख जाती है। अभी मुझे ऐसा लगता है आपका हाथ देखते हो कि आपकी तैयारी इस लेवल की नहीं है कि आप आईएएस बन पाएँ। आने वाले साल 2 साल में तैयारी अच्छी करेंगे तो साइन भी बदलेंगे, रेखा बदलेंगी, रेखा चेंज होंगी, सूर्य परत पर अच्छी रेखा मौजूद होंगी, तो पता चलेगा कि आप बड़ी लेवल की सरकारी नौकरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आपके हाथ में देख कर पता चलता है कि आप छोटे लेवल की सरकारी नौकरी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ओहदा आपके लिए अभी इतना ही बना है। मेहनत करनी है आपको, थोड़ा और मेहनत करनी है, उसके बाद आप इस चीज़ के लिए कैपेबल हो पाएंगे। बुध पर्वत बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है, तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उठा पाता है ऐसा व्यक्ति। इसी के साथ साथ व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैन तक पहुंच पा रही है, तो आपके अंदर मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। अपना कमाया पैसा हमेशा अपने पास रखिएगा, आपको एडवाइस दे रहा हूँ मैं। और अपने पैसे को अपने हाथ से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, जब भी कोई संपत्ति खरीदें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें, अपने नाम से कीजिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कोई करना चाहें कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी बिजनेस अच्छा चलेगा। पार्टनर से धोखाधड़ी के चांसेस आपके हाथ में बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। अब चलते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। देखिए, हृदय रेखा आपके हाथ में बिल्कुल सीधी है। सीधी हृदय रेखा दिखाती है कि व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, प्रैक्टिकल सोचता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना आदत होती है। इसी के साथ साथ जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है, आपको अपने जीवन में सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम बुखार खांसी चलते रहेंगे, लेकिन बड़ी बीमारी के हाथ में संकेत मुझे नहीं दिख रहे हैं। और हृदय से संबंधित समस्या भी आपको नहीं रहेंगी। हृदय रेखा आपकी बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छी है। मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है, दिमागी स्तर आपका बहुत अच्छा है। किसी बात को बोलने से पहले 100 बार दिमाग में नाप तोल लेते हैं। बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है। देखिए, अब चलता है आपकी जीवन रेखा। सबसे इम्पोर्टेंट जीवन रेखा ही होती है, जीवन रेखा से ही हर चीज़ देखी जाती है। देखिए, अभी आप 28 वर्ष के हैं और लगभग मैं मानता हूँ कि 31। देखिए, पामिस्ट्री है, एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती, तो मैं ही मान के चलता हूँ। अगर मैंने 31 कहा तो वो चीज़ 30 में भी हो सकती है, 29.5 में भी हो सकती है, और इससे ही आप 1-2 साल आगे पीछे सोच लीजिएगा, 32 तक भी वो चीज़ हो सकती है। तो 31 के आसपास आने वाले 1 साल में, या फिर 31 से 1-2 साल पहले भी आपके हाथ में शादी के योग मुझे दिख रहे हैं। आपके जीवन में शहनाई बच जाएगी इस एज में। और देखिए, आपकी जो जीवन रेखा है बड़ी स्मूथ है, बड़ी सुंदर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि एक सच्चा व्यक्ति जीवन जीता है, ऐसा भी आपका जीवन चलेगा। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा, कभी किसी से अनावश्यक झूठ ना बोलिएगा, कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा, कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा, कभी हमेशा धर्म का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। जीवन में ऐसे कर्म कीजिएगा कि जब आप शीशे के सामने खड़े हो तो अपनी आँख से आँख मिला पाएँ, अपना सर ऊंचा उठाकर देख पाएँ। बस कुछ नॉर्मल रेमेडीज़ आपको अपनानी है, आपका जीवन अच्छा चलेगा। और आपकी जीवन रेखा देखते पता चलता है कि लगभग मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। वह बदलाव आएगा, देखिए, मेरे हिसाब से ये बदलाव आना चाहिए आपके जीवन में तो 34 साल की उम्र में, 34 के आसपास, 35 तक भी आ सकता है, 33 तक भी आ सकता है। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, या तो व्यक्ति पैसा कमाने का ज़रिया बदलता है, या फिर जहाँ रह रहा होता है व्यक्ति वहाँ से स्थान परिवर्तन होता है, या फिर व्यक्ति शहर बदलता है, देश बदलता है, यानी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ज़रूर होते हैं। तो 34 के आसपास आपके जीवन में बदलाव मुझे दिख रहे हैं। ये बदलाव कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बदलाव आएगा। आप ट्रांसफ़र होंगे या फिर कुछ भी होगा, लेकिन जीवन में बड़ा बदलाव आपके मुझे इस एज में दिख रहा है। आपकी धन रेखा की ओर बात कर लेते हैं। धन रेखा आपकी जो दमदार हो रही है, जो
धन रेखा में अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है, वह आ रही है मेरे हिसाब से। आपकी वृद्धावस्था में मान सकते हैं, लेकिन अभी जो धन रेखा उसमें इतना दम नहीं दिख रहा है। अभी आप जितना चाहते हो उतना पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन आने वाले समय में जब आप 40 पार कर जाएंगे उसके आसपास आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और देखिए, मैं एक पर्सनली मानता हूँ, मैं बहुत समय से हाथ देख रहा हूँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हाथ में जितनी रेखा होती है उतना अच्छा होता है। देखिए सॉरी, हाथ में जितनी कम रेखा होती है उतना अच्छा होता है। आपके हाथ में केवल मुझे 1 2 3 और 4 रेखा ही दिख रही हैं इस प्रकार से। तो बड़ा ही सुंदर, बहुत ही स्पष्ट जीवन आपका रहेगा। हर चीज़ समय पर होंगी। थोड़ी बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देखिए जीवन में जो बड़ी उथल पथल होती है वो आपके हाथ में नहीं रहेगी। और ऐसा भी हाथ नहीं कि करोड़पति आप एक साथ बन जाएंगे। मेहनत लगेगी, संघर्ष लगेगा, लेकिन आप बनेंगे ज़रूर। एक समय पर अगर सफल भी होंगे, मैं आपको जो उपाय दूंगा वो उपाय करिएगा। ऐसा भी मैं आपको उपाय नहीं दूंगा कि कुछ टोना टोटका दे दूंगा, कुछ ऐसा उपाय दे दूंगा आपको कुछ यज्ञ हवन कराना पड़ेगा, लाखों करोड़ों का खर्चा आएगा। बेसिक से उपाय दूंगा, उन्हें करिएगा। आपका जीवन बहुत ही सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, आपको जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। देखिए, आपने कहा मैं तैयारी करूं। देखिए, बड़ी लेवल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अभी हाथ में वो लेवल जॉब लगने के चांसेस नहीं है। लेकिन अभी मेरी बात सुनकर हिम्मत मत हारिएगा, तैयारी कंटिन्यू करिएगा। हो सकता है कि मेरी बात ही गलत निकल जाए। अगर आपका भला इसमें होता है तो मेरी बात गलत निकल जाए, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं इस बात को अच्छा मानूंगा। तो मैंने आपके हाथ की हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया है, हर एक पर्वत का एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।